क्या दोस्तों, पहले से मानसिक रोग आज के ज़माने में ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज के ज़माने में ज़्यादा लोग मेंटली प्रेशर में हो गए हैं और मानसिक बीमार रोगी ज़्यादा होते जा रहे हैं। और क्या इसका सलूशन है, क्या करना चाहिए कि मानसिक रोग कंट्रोल में रहे या ना के बराबर रहे, इस बारे में बात करने वाला हूँ एज ए साइकेट्रिस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। पहले के ज़माने में आप सब कहाँ सुनते होंगे ओसीडी, फोबिया, एंग्जाइटी डिसऑर्डर या मानसिक रोग कम सुनाई देता था। लोगों को बीच में चिंता, तनाव करना, गुस्सा करना, ये सब बातें कम सुनाई देती थी और ये सब चीज़ें कम समझ में आती थी। आज ऐसा क्या हो गया है कि आज के ज़माने में ये रोग बढ़ते जा रहे हैं और ठीक नहीं हो रहा है लोगों का, और मानसिक रोगी ज़्यादा होते जा रहे हैं। हम सब ज़्यादा सुन रहे हैं आजकल। क्या होता था कि जब दो लोग आपस में, दो दोस्त, दो तीन लोग आपस में मिलते थे तो पूछते थे कि भाई दुखी क्यों, आज क्या बात है कि तुमको दुख है। आज के ज़माने में क्या हो गया है कि लोग आपस में मिलते हैं, अगर कोई किसी बात पर खुश है तो लोग ये बोलते हैं कि अरे भाई क्या बात है, आज बड़ा खुश हो। लोग दुखी ज़्यादा रहने लगे हैं, चिंता तनाव में ज़्यादा रहने लगे हैं। इसको लोगों ने नॉर्मल मान लिया है। कुछ चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, जैसे गुस्सा करना, चिंता तनाव में रहना, टेंशन। तो ये है कि आजकल 15 साल के बच्चे, लड़के लड़कियां, 10 साल के बच्चे भी सुनते हैं कि भाई टेंशन रहता है। 15 साल की, 14 साल की लड़कियां, लड़के जब उनके पेरेंट्स आते हैं तो बोलते हैं कि इसको पढ़ाई का बहुत टेंशन रहता है, बहुत तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है। तो ये चीज़ें काफ़ी सुनाई देने लगी है। तो ऐसी क्या बातें हो गई हैं, इस बारे में बात करने वाला हूँ। और कैसे मानसिक रोगों को बढ़ावा दे रहा है, कैसे मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं और क्या हमको करना चाहिए कि मानसिक रोगों से हम बचें, क्योंकि इसका क्या नुकसान है वो भी आप सब जानेंगे। और इस वीडियो में बनेंगे तो आपको काफ़ी सारा फ़ायदा मिलेगा। देखिए, मेरा मानना है एज ए साइकेट्रिस्ट, मैंने आज तक हज़ारों लाखों मेरे पेशेंट्स को देख लिया है। पिछले 6 सालों से मैं मानसिक रोगों को देख रहा हूँ और मेरा अनुभव ये बताता है कि जो मानसिक रोग है, ओसीडी, फोबिया, डिप्रेशन, पैनिक या गंभीर मानसिक रोग, स्किज़ोफ्रेनिया, ये जो रोग है ना, ये एक तरह से कैंसर के बाद सबसे ख़राब रोग हैं। कैंसर में तो इंसान मर ही जाता है, लेकिन इस तरह के जो मानसिक रोग अगर किसी को गंभीर पकड़ लिया है, गंभीर रोगी हो गया है, तो उसका ठीक होना मुश्किल हो जाता है एक तरह से। क्योंकि सही साइकेट्रिस्ट भी नहीं आज के ज़माने में है, 10-15% ही। मैंने बताया जैसे कि हमेशा ही इलाज काफ़ी महंगा है। कितना कम से कम भी दवा आप लेंगे, अगर सरकारी में भी आप जाते हैं तो 2-3 दवाइयाँ आपको खरीदनी पड़ती हैं। महीने का 1000 रुपये खर्चा आ जाता है, 1000, 2000, 3000। या फिर प्राइवेट में जाते हैं तो फीस देनी पड़ती है। लंबा इलाज चलता है, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, जैसा रोगी होता है। थेरेपी के नाम पे महंगे महंगे साइकोलॉजिस्ट चार्ज करते हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, एक घंटे के चार्जेस होते हैं। तो ये रोग काफ़ी बढ़ता जा रहा है और आप सब भी देख ही रहे होंगे। आजकल ऐसा क्या हो गया है कि मानसिक रोग ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तनाव ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि देखिए, सबसे तो कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन तो हमेशा बढ़ते जाता है। मोबाइल जो आज के ज़माने में आ गया, सोशल मीडिया जो आ गया, इसके फ़ायदे तो हैं ही बहुत सारे और इसके नुकसान भी हैं। फ़ायदे भी मैं बताऊंगा, नुकसान भी बताऊंगा। फ़ायदे ये हैं कि आप घर बैठे मेरे वीडियोस को देख पा रहे हैं, पॉजिटिव वीडियोस को देख पा रहे हैं। जो भी किसी को पढ़ाई करना है उसका यूट्यूब पे सर्च करके देख ले रहा है। घर बैठे हम कनेक्ट हो जा रहे हैं। कॉल के बहुत सस्ते चार्जेस हैं, डाटा पैक बहुत सस्ता हो गया है। इसको अपनी पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए, बिजनेस के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं और आज के ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा इससे इनकम भी कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि ये जो हमारा मन होता है ना, ये जो हमारा बुरा मन होता है, नटखट मन, नोटी जो मन होता है, ये अच्छी चीज़ों पर ध्यान कम देता है, बुरी चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा देता है। मतलब सोशल मीडिया का वो सही इस्तेमाल नहीं करेगा, गलत इस्तेमाल करेगा। एक एजुकेशनल वीडियो जो हम सब बनाते हैं, जो मैं बनाता हूँ, जो एजुकेशनल वीडियो हम बना रहे हैं, इस पे व्यूज़ कम आएंगे, बजाय कि कोई नाच गाने का वीडियो हो, कोई कॉमेडी वीडियो हो, कोई रोस्ट वीडियो हो, या कोई और तरह का वल्गर वीडियो हो, या किसी कोई पॉर्न देख रहा है, उस पर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। लोग ज़्यादा उसको सर्च करते रहते हैं, रील्स, मज़ा, क्योंकि डोपामिन तुरंत रिलीज़ होता है। और इस तरह के जो एंटरटेनमेंट वीडियो होते हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आराम से आदमी बैठ के देखता रहता है, तो टाइम उसका पास हो जाता है। और महंगाई तो बढ़ती जा रही है। अगर एक लड़का 20 साल का है, उसको पढ़ाई करना है, करियर बनाना है, तो कोई भी पॉजिटिव काम करने में, ज़िंदगी में करियर बनाने में अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना पड़ता है। जो भी आपके आसपास जो भी मतलब नेगेटिव चीज़ें हैं, ये मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अब दिन भर मोबाइल देखेंगे तो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, तैयारी कैसे कर पाएंगे। और एक कंपटीशन के लिए, एक सीट के लिए 100-100 बच्चे हैं, एक नौकरी के लिए 100-100 लोग हैं उसको फाइट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं प्रेशर आने लगता है। अब भाई पढ़ाई करने के लिए तो माइंड को साइलेंट चाहिए होता है, शांत चाहिए होता है। तो उसमें वही होता है कि पढ़ाई में मन लग नहीं पाता है, क्योंकि ध्यान तो इन सब चीज़ों में भटक जाता है। तो अपने मन को बड़ा बचा के चलना पड़ता है। तो जब हम वो चीज़ नहीं कर पाते हैं और कोई भी चीज़, मेहनत या पढ़ाई वाला काम या कंपटीशन में
मन नहीं लगता है। हम अक्सर ये बोलते हैं, हम सुनते हैं, मैं पेशेंट को सुनता हूँ बोलते हैं कि मेरा काम करने में मन नहीं लग रहा है, मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। कई बार माँ बाप आते हैं, अपने बच्चों की शिकायत करते हैं या बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं, बताते हैं कि इसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, ये पढ़ती नहीं है, बाकी सारा काम करेगी, दिन भर मोबाइल चलाएगी, ये करेगी वो करेगी, आर्ट करेगी, पेंटिंग करेगी। अभी एक मेरे यहाँ 9th क्लास में एक लड़की आती है पेशेंट अपने आप को दिखाने, तो वो बोलती है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मेरा पेंटिंग करने में मन लगता है। उसकी माँ बोलती है कि पढ़ने में इसका मन नहीं लगता, पहले पढ़ती थी, बाकी सब करा लीजिए। तो मैंने बोला कि ज़िंदगी में कोई काम तो करना ही पड़ता है, ऐसा तो नहीं कि अगर मान लीजिए हम मन पे ही जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। अगर मेरा आज पेशेंट देखने का मन नहीं कर रहा है या वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है तो भी मैं बनाऊंगा ना। जो ज़रूरी काम हो तो हम करेंगे। जब हम बुरे मन की सुनने लगते हैं, मानने लगते हैं उस बात की, या फिर हम सिर्फ इस बात पे जाते हैं ज़िंदगी में कि जो हमको अच्छा लग रहा है वही करेंगे, क्योंकि आजकल ये बहुत चलन चल रहा है कि भाई वो काम करो जो आपको मन से अच्छा लगे। ठीक है, आपको अगर कोई काम करना है, ज़िंदगी में कोई करियर बनाना है जो अच्छा लग रहा है, तो आपको देखना भी है कि उस काम से आपका फ़ायदा है कि नुकसान है। ठीक है, उस काम में पूरा आपको लगना पड़ता है। तो जब हम ये सब काम नहीं करते हैं तो आ जाता है मेंटल प्रेशर। अगर हम पढ़ाई नहीं करते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं, तो प्रेशर रहता है मन पे, और फाइनली आप टेंशन में आ जाते हैं। फिर आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन, फिर घर वाले बोलते हैं, माँ बाप बोलते हैं या बाकी सब बोलते हैं, तो इससे प्रेशर शुरू हो जाता है और इससे कहीं ना कहीं एक मानसिक रोग की शुरुआत हो जाती है। उसी तरह से कोई 20 साल की लड़की है, 15 साल की लड़की है या 25 साल की है, पानी कम पी रही हैं, या किसी की शादी हो गई है, मान लीजिए घर में रहती है, एक औरत रहती है और उनकी सास भी हैं, ससुर हैं, जो छोटी छोटी बातों पर उनको बोल देते हैं। अगर कोई छोटी छोटी बातों को बुरा मानता है, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेता है कि भाई मुझे ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, उसको ओवर थिंक करता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, ऐसा तो उनको नहीं कहना चाहिए था, इस सबके सामने तो नहीं बोलना चाहिए था। जब हम किसी की बातों को दिल पे लेने लगते हैं, छोटी छोटी बातों को सोचने लगते हैं और उसको समझाते नहीं अपने आप को लेकर कि भाई हो सकता है कि अगर मेरी सास मुझे कुछ बुरा बोल रही हैं तो हो सकता है कुछ अच्छा भी होगा, कुछ मैंने गलत किया होगा, या ससुर कुछ बोल रहे हैं, या चलो बिना बात के ही बोल दिए तो कोई बात नहीं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, कभी बोल दिए तो बोल दिए। या बच्चे रहते हैं, कई बार जो लड़के औरतें होती हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं और परेशान करते रहते हैं, या पति उनकी बात नहीं मानते हैं, पति से झगड़े लड़ाई हो जाते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो जाती है। कहने का मतलब आज के ज़माने में लोगों में सहन शक्ति कम हो गई है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, दूसरे के प्रति मतलब समर्पण की भावना कम हो गई है। लोग छोटी छोटी बातों को बुरा ज़्यादा मानने लगे हैं, लोग मेहनत कम करना चाहते हैं, पाना ज़्यादा चाहते हैं। जब ऐसा होने लगता है कि आप सेवा अगर कम कर रहे हैं और पाना ज़्यादा चाहते हैं ज़िंदगी में, और अगर आप सोच रहे हैं कि चीज़ें आराम से हो जाएं, तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। अगर आप ज़्यादा ओवर इमोशनल हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पे लेते हैं, कोई कुछ भी बोल दे तो उसकी बातों को बुरा मान लेते हैं, और फिर अपने शरीर का ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, रात में देर तक जग रहे हैं, सुबह जल्दी उठ जा रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं काम का, तो और मोबाइल में ज़्यादा देख रहे हैं, लगातार देखे जा रहे हैं रील शॉर्ट्स, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर पे असर पड़ेगा उस बात का। अगर आपको कोई भी कुछ रिलेशन में बोल दिया तो उसको ओवर थिंक कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बढ़ चढ़ के आपके मन पे मेंटल प्रेशर डालती हैं और कहीं ना कहीं आप कमज़ोर होते हैं, मन से कमज़ोर होते हैं। मैंने हमेशा बोला है कि समस्या के समाधान पे ध्यान देना है, समस्या के सलूशन पे ध्यान देना है, उस पर काम करना है। जैसे हम किसी दूसरे को समझाते हैं, जैसे आप किसी अपनी सहेली को, किसी फ्रेंड को समझाते हैं, जो बात हम समझाते हैं वही बात खुद को समझाना है, उस पर मानना है, उस पर एक्ट करना है। छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेना है। अगर आप यूट्यूब या शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम आप देख रहे हैं, इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, तो अपने 24 घंटे में से आधे घंटे का समय बनाइए कि बस आधे घंटे हमको देखना है, बाकी टाइम अपना करियर वाइज देखना है, बिजनेस वाइज देखना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने पढ़ाई लिखाई के लिए अपने मोबाइल का यूज़ करना है। ऐसा काम नहीं करना है कि हमको मोबाइल को ही अपना मतलब मालिक बना देना है। एक पेशेंट मेरे आती थी, वो बोलती थी कि बिना इंस्टाग्राम के मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकती है, बस मुझे फ्रीडम चाहिए। बहुत पैसे वाले घर की थी, बोलते थे कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे बस मेरा इंस्टाग्राम चाहिए। तो इतना हद तक आप मोबाइल के गुलाम हो जाएंगे तो कैसे काम करेंगे, कैसे आप पढ़ाई करेंगे, कैसे ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। और रही बात पढ़ाई की, जो आजकल मैं देखता हूँ, मुझे ख़राब लगता है 15 साल 20 साल के बच्चे कि भाई पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, या यंग जनरेशन को देखता हूँ जो नई नई शादी हुई रहती है कि भाई अगर 20-25 साल की हैं और उनके पति ने उनको कुछ बोल दिया तो बातों को बुरा मान जाते हैं। तो थोड़ा अपने मन को मजबूत करना है, जो काम ज़रूरी है वो काम करना है। ये बात, पढ़ाई करना ज़रूरी है तो पढ़ाई करना ज़रूरी है। आधा घंटा पढ़ाई करिए, 1 घंटा पढ़ाई करिए, 10 मिनट का रेस्ट लीजिए।
हमेशा मैंने बात बोली है, अगर आप कोई घर का काम कर रही हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो आप 1 घंटा काम करिए, आधा घंटा काम करिए, 10-15 मिनट का रेस्ट करिए, प्रॉपर पानी पीजिए। अक्सर मैं देखता हूँ कि हाउस वाइफ पानी ही नहीं पीती हैं, 1-2 गिलास पानी पीती हैं तो फिर उनको सिर दर्द होता है। चश्मा नहीं लगाती हैं, अगर उनका पावर दिया गया है तो भाई चश्मा नहीं लगाती हैं। तो चश्मा आप अच्छा एक ब्रांडेड चश्मा बनवा लीजिए, एक अच्छा फैशनेबल चश्मा बनवा लीजिए। किसी बात को ओवर थिंक मत करिए, छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आपकी सास या आपके ससुर या आपके हस्बैंड या आपका बॉयफ्रेंड आपको कोई बात को बोल रहा है तो देखिए कि बात आपके लिए सही है कि गलत है। अगर गलत बात बोल दी और बार बार बोल रही हैं तो उनको समझा दीजिए कि बातें उनको ख़राब लगती हैं। बाकी अगर आप नहीं बोल सकते हैं, आप रिश्ते में ऐसे हैं कि भाई नहीं ससुर को बोल सकते, नहीं सास को बोल दे सकते, तो इस बात को समझिए, वहाँ से हट जाइए, उस बात का बुरा मत मानिए। आप जानिए कि भाई दूसरा इंसान की आदत है बोलने की, क्योंकि फाइनली दवा आप खा रहे हैं, दवा बोलने वाला नहीं खा रहा है। जो दवाइयाँ आप चलेंगी घबराहट बेचैनी की या जो भी चीज़ें, उसकी दवा आप खाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई आदत हो रही है बार बार हाथ धुलने की, तो अपने आसपास के लोगों को देखिए कि भाई दूसरे लोग कैसे काम करते हैं, दूसरे लोग कैसे रहते हैं। बहुत से लोग मैं देखता हूँ कि उनको लो स्टीम होता है, अपने मन में अपने आप को हीन भावना से ग्रसित होते हैं, अपने आप को कमज़ोर समझते हैं कि नहीं हम तो उतने अच्छे नहीं दिखते, हम उतने सुंदर नहीं दिखते, हम तो गरीब हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई कम है, हमको उतना बोलना नहीं आता है। अपने अंदर की पॉजिटिव चीज़ों को देखना होता है, अपने अंदर का जो पॉजिटिव चीज़ है उसको ध्यान देना। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई रहती है, भगवान ने सबके अंदर कुछ अच्छाइयाँ दी हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो अपने आसपास के लोगों को देखना है और अपनी घबराहट की वजह को पता करना है। गुस्सा अगर आ भी रहा है तो दिल पे नहीं लेना है बातों को। कई बार हमें ऐसा गुस्सा करना पड़ जाता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि नकली गुस्सा करना है। नकली गुस्सा करने का मतलब कि बातों को दिल से नहीं लेना है, ऊपर ही ऊपर गुस्सा किया, फिर मन को नॉर्मल कर दिया। इसके बाद अगर आपको कोई मानसिक समस्या हो रही है, नींद ना आने की प्रॉब्लम, घबराहट की समस्या या फिर बेचैनी, मन उदास रहना, उसकी वजह को खोजिए। कई बार हमको वजह नहीं पता चल पाती है तो अपने आसपास से किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से दिखाइए जो आपको 5-10 मिनट का टाइम दे। साइकेट्रिस्ट से कराइए या साइकोलॉजिस्ट से कराइए। ऐसे ही नहीं कि किसी फिजिशियन के यहाँ चले गए, न्यूरोसर्जन के यहाँ चले गए या किसी भी डॉक्टर के यहाँ चले गए, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर ढंग से इलाज नहीं हो पाता है। तो ये बातें मुझे बतानी थी। और मोबाइल का सही उपयोग करिए। हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं, मोबाइल का फ़ायदा भी है नुकसान भी है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब एंटरटेनमेंट के लिए देखना है, थोड़ा बहुत देखना है, काम के लिए देखना है, अपना एक टाइम बनाइए कि ठीक है मैं इतना टाइम देखूंगा देखूंगी, हमेशा उस पर चाहे तो उसको साइलेंट कर लीजिए। तो बहुत सारी बातें हैं। और एक चीज़ ये भी कि आज के ज़माने में यूट्यूब पे वीडियोस ज़्यादा बन रहे हैं तो लोग जागरूक ज़्यादा हो रहे हैं। हम सब जो वीडियोस बनाते हैं उसका मकसद ही होता है कि आप सबको जागरूक करना, इलाज कैसे होता है, मानसिक रोग कैसे होते हैं। अभी भी बहुत लोग को ओसीडी, फोबिया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के बारे में पता ही नहीं है। तो वीडियो देख के लोग सेल्फ डायग्नोसिस भी कर रहे हैं, उसका बहुत सारा फ़ायदा भी है। आप सबको यूट्यूब से बहुत सारा मदद भी मिल रहा है, इसलिए लोगों को रोग ज़्यादा पकड़ में भी आ रहा है। पहले के ज़माने में बीमारी इतनी पकड़ में नहीं आती थी। पहले के ज़माने में क्या होता था, लोगों को लगता था कि अरे भूत पकड़ लिया है, कोई अंधविश्वास की बात, वो फिर बाबा लोग के पास जाते थे, बाबा लोग के यहाँ जाके, तांत्रिक के यहाँ जाके अपना इलाज करवाते थे, झाड़ फूँक करवाते थे। जब मैं आगरा में था तो अक्सर यही होता था कि लोग बाबाओं के पास जाते थे और वहाँ पे झाड़ फूँक करवाते थे, और उसके बाद जब नहीं ठीक होता था या बहुत पैसे खर्च हो जाते थे, 50,000 लाख रुपए खर्च हो जाते थे। और अभी भी ये चीज़ें होती हैं, आज भी होती हैं। अभी मैंने एक पेशेंट को देखा था तो उसके हस्बैंड ने बोला कि इसका झाड़ फूँक भी करवाएंगे, दवा भी करवाएंगे और मतलब दुआ भी करवाएंगे, झाड़ फूँक भी करवाएंगे, दोनों चीज़ करवाएंगे। मैंने बोला कि ठीक है करवा के देख लीजिए। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि पहले आप झाड़ फूँक ही करवा लीजिए, पहले बाबा के यहाँ जाके करवा लीजिए। आपको जहाँ विश्वास हो रहा है पहले आप वो करवा के देख लीजिए, जो आपकी इच्छा है उसको करके देख लीजिए। ऐसा ना हो कि पेशेंट दवा से ठीक हो रहा है और आपको लग रहा है कि झाड़ फूँक से ठीक हो रहा है। होता है ना, बहुत लोगों को लगता है कि नहीं भाई हो सकता है इसको ऊपरी चक्कर आ गया है, भूत की बाधा आ गई है। तो इन वीडियोस के माध्यम से आप सबको बहुत जागरूकता मिल रही है, बहुत अवेयरनेस हो रहा है। तो मोबाइल का सही उपयोग करना है। जो भी बातें हम बता रहे हैं इस वीडियो में, ये 5-6 साल का अनुभव बता रहे हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो जब बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाएगी तो आपका इलाज भी जल्दी हो जाएगा, जल्दी ठीक भी हो जाएंगे आप। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करें, किस तरह से पॉजिटिवली यूज़ करें। किसी भी चीज़ का ज़्यादा यूज़ करना नुकसानदायक होता है। जैसे कि पानी पीना, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि पानी पीना 2 से 3 लीटर नॉर्मल है।
लेकिन आप 10 लीटर पानी पीने लगेंगे तो नुकसान होगा। उसी तरह से मोबाइल हम देख रहे हैं तो आधे 1 से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मोबाइल ठीक है, हिसाब से नॉर्मल है। लेकिन आप 6-6 घंटा, 8-8 घंटा देखेंगे तो कैसे कर पाएंगे? पढ़ाई तो कर नहीं पाएंगे, अपना जॉब नहीं कर पाएंगे, बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी बातें मुझे बतानी थी और इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। आप वीडियोस को शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।